Hello everyone, I welcome you all once again to my channel. For the people who don't know me, this is Anjali and I secured an All India rank 16 in the last year November INI-CET and Air 25 in NEET PG. I got a lot of comments and I got to know कि तुम लोगों के जो centers हैं has been very far away, like 500 kilometers away, and this is so disgusting of the process that AIMS does it every time. Like even last year भी same चीज थी, like you're giving the option of a state rather than a पर्टिकुलर प्लेस. लाइक पूरे स्टेट में इतना बड़ा, लाइक आई बिलोंग टू गुजरात बेसिकली, तो गुजरात इज वेरी बिग. लाइक एक कोने से दूसरे कोने में उठा के रख दोगे, ऑलरेडी इतना प्रेशर, इतना मेंटल, इतना इमोशनल एग्जॉशन होता है बच्चों के अंदर, एंड फिजिकल टॉर्चर ये जो एंड में करता है. एंड देन आई केम टू नो अबाउट कि एग्जाम की एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रही थी. देयर वाज अ ग्लिच एट द साइट लेवल एज वेल, एंड देन यू गॉट टू नो कि सेंटर्स इतने दूर दूर है. ऑलरेडी देयर इज सो मच मेस इन द लास्ट 1 week before the examination, and then these things happen. This was not expected out of AIMS. In fact, ये last year भी हुआ. I thought they might correct this thing, but this is so bad at the level, like Central Institute of the country holding the examination. The best of the best minds must have been involved, indulged into this activity, and still having such a kind of havoc at the very first place is very disgusting to hear about. But out of all this chaos, I just got to read, I think, very few of the comments where it was written कि मैम बहुत ही दूर हमारे एग्जाम की सिटीज आए हैं, एंड not even prepared for INI-CET, and I feel I shouldn't give the examination, or should I give it for the sake of giving it. Like, stop there. Stop this thought process before it comes. Like, I have to give you this example. मतलब ये सुनते ही मेरे मन में ऐसा हुआ कि रुक जाओ. I have to make you understand this is very important. If you know me, as I've already told you, कि मेरी नीट पीजी में रैंक 25 थी, और जब मैं नवंबर आईनी सेट देने वाली थी, मेरी सेंटर सूरत आई थी, विच वॉज नॉट दैट मच अवे, बट मेरे घर से दूर था. इट्स लाइक 5 to 6 hours का डिस्टेंस है, एंड आई हैड टू स्टे इन द होटल फॉर अ डे देयर, एंड देन अगले दिन मेरा एग्जामिनेशन होने वाला था. तो अगर मैंने ये सोचा होता कि आई वॉज हैविंग अ सीट, मुझे ऑलरेडी सीट मिल रही थी, आई वॉज गोइंग टू हैव माई एनी ड्रीम ब्रांच इन एनी कॉलेज इन इंडिया, एंड अगर मैंने वो एफर्ट्स ही नहीं लिए होते तो आई वुडंट हैव बीन एट दिस प्लेस ना. तुम मेरी ही एग्जाम्पल से कितने अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हो. मेरे पास तो ऑलरेडी एक सीट भी थी, एंड मेरे लिए भी ऐसा ही होता कि जब मेरा पहले अटेम्प्ट में भी उतना खास नहीं आया था, अगर मेरी 200-300 रैंक आती तो मुझे वैसे भी मेरी ड्रीम ब्रांच नहीं मिलती, लाइक माई फर्स्ट अटेम्प्ट. बट फिर भी मैंने ये चांस लिया. आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि शायद द लक गोज इन फेवर ऑफ मी. The hardships I have been through comes out as a result on that day. And why to give some other person the chance of not getting a competition out of me? तुम किसी और के लिए रास्ता खोल रहे हो. इनफैक्ट आफ्टर माई रिजल्ट्स देयर वर मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइन हु हैड डन brilliant in NEET PG examination, were kind of, remorsing about it, were kind of, consoling themselves कि कोई बात नहीं यार, एग्जाम नहीं दी वैसे भी नहीं होता. बट दे वर काइंड ऑफ, in the thought process, in the shackles, कि शायद एग्जामिनेशन दे दी होती तो शायद हम भी आज उसकी जगह पे होते. तो दिस इफ एंड बट फिनोमेना शुडंट बी देयर राइट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. मुझे लगता है कि अगर तुम्हारे अंदर ये थॉट प्रोसेस आ रहा है कि तुम्हारे उस एग्जामिनेशन में सीट हासिल करने के परसेंटेज इज जस्ट जीरो, it doesn't hold any value, any significance, then only just don't give the examination. मतलब मुझे तो लगता ही नहीं कि ऐसा कोई भी बंदा होगा जिसे ऐसा लगता होगा कि मेरी एग्जामिनेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा तो पक्का ही नहीं होने वाला है, खामखा वेस्ट हो जाएंगे पैसे इन द ट्रांसपोर्ट प्रोसेस. आई थिंक इवन बिफोर मैंने बहुत बार ऐसा कहा है कि इट इज़ द एग्जामिनेशन एनवायरमेंट दैट इज़ ऑल्सो वेरी प्लस पॉइंट. इवन इफ तुम लोग नीट पीजी टारगेट कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड INI इज दैट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन जहाँ लोगों का लक बहुत वेरिएबिलिटी शो करता है. आई एम टेलिंग यू, एंड यू हैव टू अग्री टू दिस पॉइंट कि बहुत सारे बच्चे जिनसे नहीं एक्सपेक्टेड होता है हैव डन एक्सीलेंटली वेल इन INI-CET, एंड फॉर दैट थिंग टू हैपन एज वेल,
तुम्हें वो एग्जामिनेशन देना होगा. यू नेवर नो वेर योर लक टर्न्स आउट टू बी इन योर फेथ. I do understand the kind of havoc that has been created right now. एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रही है, साइट में ग्लिच चल रहा है, एंड देन यू कम टू नो अबाउट दैट योर एग्जामिनेशन सेंटर इज जस्ट 500 kilometers अवे. योर फैमिली कंडीशन इज नॉट दैट गुड. You've always struggled for everything, and now this is happening in the very last 1 week. Your preparation is already that dwindled up, and now these stuffs happening. I do understand everything, but if you personally ask me कि मैम ये करना भी चाहिए या नहीं, तो I would never say no to this thing. I would say जरूर देना चाहिए, because you never know that 0.1% chance in your luck, in your favor, that is going to happen. इवन इफ यू फील दैट NICET तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा था, अब तो सेंटर भी दूर कर दिया, अब देने का कोई मतलब नहीं है. नहीं, प्लीज जस्ट गिव दैट एग्जामिनेशन विद द फुल फेथ दैट यू आर गोइंग टू गेट द सीट इन द फर्स्ट प्लेस. So please give the examination. I do understand the amount of havoc right now, but I do not advise such things to you. I feel this is important for the examination environment, because next time जब तुम नीट देने जा रहे होगे, because नीट में तुम ये क्वेश्चन नहीं रखोगे मेरे सामने, मुझे पता है, because that is the only final option for you. But you give it these kind of questions to ANICET only, because ये फील कि ANICET में वैसे भी नहीं होने वाला है, नीट में ही मेरा होने वाला है, तो नीट के लिए तो एनी हाउ अगर एग्जामिनेशन सेंटर दूर आएगा तो हम तो जाएंगे. बट NICET में देयर इज ऑलवेज अ इफ एंड बट वाला पॉइंट दैट ऑलवेज कम्स आउट कि इतना दूर आया है, एंड आई नो आई वोंट बी एबल टू मेक इट अप टू इट, सो वाई वेस्टिंग माई मनी, वाई वेस्टिंग माई टाइम, वाई वेस्टिंग माई एनर्जी एंड एफर्ट्स इनटू समथिंग व्हिच इज नॉट गोना गिव मी एनीथिंग. But I feel कि तुम्हें जाना चाहिए, because I feel that you should give the examination in a way that you're going to get seat from the examination. This is very important for your examination environment. This is going to help you boost the confidence. This is going to help you allay the anxiety that is associated with the examination when you go and give it at the center. And be prepared. ऐसा हो सकता है कि आपके साथ नीट में भी ऐसा हो, आपके सेंटर्स बहुत दूर आए, ऐसा हुआ है बच्चों के साथ. So at that time, you're not going to question me कि मैम ऐसा हो रहा है, so should I give NEET or not? Exactly. So give it as that ना, कि हाँ हम करके आएंगे अच्छा, and you have to go, because I am the best example for it. अगर उस दिन मैंने ये सोचा होता कि इतना दूर एग्जामिनेशन सेंटर दिया है, वैसे भी पढ़ाई नहीं करी है, वैसे भी आई हैव अ सीट, आई एम गोइंग टू गेट माय ड्रीम ब्रांच इनटू वेरी गुड इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री, सो आई शुडंट गिव द एग्जामिनेशन. इवेंचुअली माय फ्रेंड हु हैज सिक्योर्ड वेरी गुड रैंक वाज गिविंग अप कि यार वैसे भी पढ़ाई नहीं की है, इतनी दूर की जगह पे एग्जामिनेशन सेंटर मिला है, व्हाई गो एंड गिव अप द एग्जामिनेशन देयर. एंड आई टोल्ड हिम कि यार दे तो आते हैं, वी हैव already filled the application form, itna costly hai, and now just at the last moment giving it up is not a good choice, because you never know where your luck is going to favor you. And is cases mein to I would say ki jitne examinations are, just give it diligently, do not just give up on it at this particular juncture. So take care, all the very best, and मुझे पता है एट द एंड तुम वही करोगे जो तुम्हें सही लगता है, बट आस्किंग मी आई वुड से जस्ट गो एंड गिव इट अ शॉट, गिव इट अ वेरी गुड शॉट. बिकॉज अगर मुझे पता होता कि आज से 6 साल पहले मेरा एम्स दिल्ली निकलने वाला है, ये तो मुझे पता नहीं था. बट आफ्टर गिविंग द एग्जामिनेशन आई केम टू रियलाइज दैट या आई एम गोना बी एट द ड्रीमी इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री. सो आई थिंक you might be at my place as well. If you don't give the examination, you're already losing up the chance, and golden opportunity doesn't come every time. It comes with that one time, and you have to grab that opportunity. Maybe कल जाके तुम मुझे थैंक्स कहोगे कि मैम अच्छा हुआ आपने हमें ये बोला था कि प्लीज एग्जामिनेशन दे दो. I gave it, and I am here at this institute, at this team branch. Take care, goodbye, and all the very best. It's the last 1 week, the torturing phase of your life, but I hope कि ये last 1 week ही हो, and then you are out of the shackles, right? All the very best. Take care, goodbye, and see you on the other side soon.